देखिए ध्यान से देखो, सुनो, ठीक है ना। याद रखो क्या बोला, अभाज्य और भाज्य में तोड़ना है। तो अभाज्य संख्या किसको बोलता है और भाज्य संख्या किसको बोलता है ना। तो यानी कि 1 से 100 तक संख्या, 1 से लेकर कहाँ तक संख्या है, 100 तक। इसमें से हमको चुनना है कि कौन सा अभाज्य है और कौन सा भाज्य है। ठीक, समझ में आया। चलो याद रखो, अब अभाज्य और भाज्य चुनते हैं। तो अभाज्य और भाज्य चुनते हैं तो सामने से देखा टाइम पर यानी कि अभाज्य और भाज्य। अब याद रखो, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। क्या, एक और स्वयं से, ठीक ना। एक से तो सभी संख्या जितना भी दिया हुआ है संख्या, एक से सब कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, ठीक ना। तो जो एक और खुद स्वयं से कटे, एक और स्वयं, और उसके अलावा किसी भी संख्या से न कटे, उसके अलावा किसी भी संख्या से न कटे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। समझ में आ गया, समझे। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको चुनना है कि अभाज्य मेरा कौन है। ठीक, अब चुनते हैं, देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले एक यदि लेते हैं तो एक से तो कटेगा, लेकिन स्वयं एक है, स्वयं है ना। तो इसमें एक और ना तो भाज्य है ना तो मेरा क्या है, अभाज्य है। ये दोनों में कुछ भी नहीं है। ठीक, समझ में आया। अब 2 पर आ गए तो 2 का गुणनखंड यदि हम निकालते हैं तो 2 का गुणनखंड क्या हुआ, 1 और 2 के अलावा किसी से कटा, किसी से कटा नहीं कटा। जब नहीं कटा तो ये मेरा क्या हो गया, अभाज्य संख्या हुआ। क्या हुआ, अभाज्य संख्या। ठीक है, पहले हम अभाज्य संख्या को निकाल लेते हैं। अभाज्य यदि निकाल लेंगे तो खुद ब खुद भाज्य निकल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अभाज्य के अलावा जो बचेगा संख्या वो मेरा क्या होगा, भाज्य होगा। क्या होगा, भाज्य होगा। ठीक, समझ में आया। अब यदि 3 लेते हैं, क्या लेते हैं हम, 3, तो 1 और 3 के अलावा किसी से कटेगा, 1 और 3 के अलावा किसी से कटेगा नहीं। 1 से कटेगा 1 तिया 3 कटा, और 3 से कटेगा 3 अकाए 3। तो 1 और 3 के अलावा किसी से न कटा, तो ये मेरा क्या हो गया, अभाज्य संख्या हुआ। क्या हुआ, अभाज्य संख्या हुआ, ठीक है ना। अब 4 लेते हैं तो 4 देखो कटेगा, 1 से भी कटेगा, 1 से तो सब कटेगा ही, 1 से सब संख्या कटता है, ठीक है ना। धरती पर का कोई भी संख्या ले लेंगे तो वो 1 से हमेशा विभाजित होगी। ठीक है, तो 1 मेरा 1 से कट जाएगा। उसके बाद 2 से देखो तो 4 कट रहा है, 2 का 2 2 दूनी 4 कट रहा है ना। और 2 से कट रहा है तो यहाँ पर क्या बोले थे कि अभाज्य में 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, तो यहाँ कट रहा है ना, यहाँ 2 से कट रहा है ना। तो 2 से कट रहा है तो ये मेरा भाज्य संख्या हुआ। क्या हुआ, भाज्य। तो इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक, अब 5 लेते हैं, क्या लेना है, 5। अब 5 लेते हैं तो 5 1 और 5 के अलावा किसी से कटेगा, कोई भी संख्या से कटेगा। 1 से कटेगा, 1 अखाए 1 पंचे 5, अब 5 से 5 अखाए 5, ये कटा, समझ में आया। और उसके अलावा किसी से भी कटा नहीं कटा, तो ये मेरा क्या हो गया, अभाज्य हो गया। क्या हुआ, मेरा अभाज्य हो गया, ठीक है ना, समझ में आया। उसके बाद लेते हैं 6। तो 6 देखो किससे कटता है, 1 से भी कटेगा 6, और 2 से भी कटेगा, 2 तिया 6, 3 से भी कटेगा, और 6 से भी कटेगा। तो कई को संख्या से हो गया, 4 को संख्या हो गया, यानी कि 1 और खुद के अलावा अन्य संख्या से भी कटा। तो 1 और खुद के अलावा अन्य किसी संख्या से कटे तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, ठीक है ना। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ 6 क्या हो गया मेरा, अभाज्य की भाज्य, अभाज्य की भाज्य, क्या अभाज्य कौन बोला, भाज्य हुआ। क्या हुआ, भाज्य हो गया, ठीक है ना। क्योंकि 1 6 जो हुआ 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और 6 से भी कटेगा। तो 1 और स्वयं के अलावा 2 और 3 से कटा ना, 1 और स्वयं के अलावा 2 और 3 से कटा। तो 1 और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या अन्य संख्या से कट जाए तो वो मेरा भाज्य संख्या होगा। ये मेरा क्या हो गया, भाज्य हो गया। अब 7 लेते हैं तो 7 मेरा देखो 1 और 7 के अलावा किसी से भी कटेगा, किसी से कटेगा नहीं कटेगा। तो किसी से नहीं कटा तो ये मेरा क्या हो गया, अभाज्य। क्या हुआ, मेरा अभाज्य, ठीक है ना। अब यहाँ 8 लेते हैं, क्या लेते हैं, 8 लेते हैं तो 8 देखो 1 से भी कटेगा, 1 अठाए 8, 2 से 2 चौके 8, 4 से 4 दूनी 8, 8 अठाए 8 कटा। यानी 1 से और 8 के अलावा 2 और 4 दो संख्या से एक्स्ट्रा कट गया, कटा ना।
तो ये एक और खुद के अलावा अन्य किसी संख्या से कट गया तो मेरा भाज्य होगा क्या भाज्य? क्या होगा कृष्णा बताओ क्या होगा ये? भाज्य होगा क्या भाज्य होगा? ठीक भाज्य होगा क्योंकि एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी कटा है। 2 और 4 से कटा ना, तो 2 और 4 से कट गया तो ये मेरा भाज्य हो गया। क्या हो गया? ठीक है ना। उसके बाद 9 लेते हैं। क्या है 9? तो 9 लेते हैं तो 9 एक और 9 के अलावा किसी से कटेगा? 9 नहीं कटेगा। 3 से न कटेगा। 3 या 9 कटेगा। कटा तो एक और खुद के अलावा 3 से भी तो कटा, तो 3 से कटा तो ये मेरा क्या हो गया? भाज्य क्या भाज्य? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? जब 3 से कट रहा है तो यह भाज्य कैसे हुआ? हैं? देखो यहाँ 1 से भी कटेगा 9, 3 से भी कटा और 9 से भी कटा। तो भाज्य में क्या था कि एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से कट गया। तो कोई भी संख्या से हो सकता है तो उसमें 1 2 3 4 5 और 1 छोड़ा के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह कोई भी संख्या हो जा सकता है। ठीक है ना। तो एक और स्वयं के अलावा 3 से भी कटा है 3 से, तो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से कट जाए तो उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। तो ये मेरा क्या हो गया? मेरा भाज्य संख्या हो गया। 10 लेते हैं तो 10 मेरा क्या होगा? भाज्य होगा। क्यों? क्योंकि 1 और 10 के अलावा 2 से भी और 5 से भी कट रहा है ना, कट रहा है तो ये मेरा भाज्य हो गया। क्या हुआ? मेरा भाज्य हो गया। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद 11 लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ? 11। 11 1 और 11 के अलावा किसी से कटा? 1 और 11 के अलावा किसी से नहीं कटा, तो नहीं कटा तो ये मेरा क्या हो गया? आभास संख्या। क्या हुआ? आभास संख्या। ठीक, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद 12 लेते हैं तो 12 देखो 1 से भी कटा, 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, 4 से भी कटा, 6 से भी कटा और 12 से भी कटा। तो बहुत सारा संख्या से कट गया ना, तो बहुत सारा संख्या से कट गया तो ये क्या हो गया? मेरा भाज्य संख्या। क्या हुआ? भाज्य संख्या। ठीक है ना, समझ में आ गया? उसका 13 लेते हैं तो 13 1 और 13 के अलावा किसी से भी कटेगा? नहीं सर। 1 और 13 के अलावा नहीं, तो ये मेरा क्या हो गया? अभाज्य हो गया। क्या हुआ? अभाज्य हो गया। ठीक, समझ में आया? उसके बाद 14 लेते हैं तो 14 मेरा क्या हो? 1 और 7 14, 3 को संख्या से कट गया ना, 1 से भी कटा, 7 दूनी 14 भी कटा, 2 से भी कटा और 14 से भी कटा, 4 को संख्या से कट गया। कितना? 4 संख्या से। तो 4 को संख्या से कट गया तो मतलब कि 1 और स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से कट रहा है ना, तो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए तो क्या कहलाता? भाज्य ना। तो ये मेरा क्या हो गया? 14 भाज्य हो गया। क्या हुआ? भाज्य। ठीक ना। फिर 15 लेते हैं। क्या लेते हैं? 15। तो 15 देखो 1 से भी कटेगा 15, 3 बचे 15, 3 से भी कटा, 5 से 5 किया 15 भी कटा और 15 से भी कटा। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हुआ? 1 से भी कटा, स्वयं से भी कटे, ये तो कटेगा ही, ये कटेगा ही। 1 और स्वयं से सब संख्या कटेगा ही, लेकिन इसके अलावा किससे कट गया? 3 और 5 से कट गया। 3 और 5 से कटा ना, तो 3 और 5 से कट गया तो ये मेरा भाज्य संख्या हो गया। क्या हुआ? भाज्य संख्या हो गया। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद ये है 16। क्या है? 16 लेते हैं तो 1 से भी कटा 16, 16 से भी कटा 16 कटा। इसके अलावा 2 से कटा 16, 2 8 16, 4 से 4 चौके 16, 8 दूनी 16, यानी 1 से कटा, 2 से कटा, 4 से कटा, 8 से कटा। इसके अलावा 1 और 16 के अलावा, तो ये मेरा भाज्य होगा। क्या भाज्य? बताओ। भाज्य होगा। क्या होगा? भाज्य। क्योंकि यहाँ देखो 1 और स्वयं के अलावा 2 से कटा, 4 से कटा, 8 से कटा, तो 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी कट गया है ना, तो अन्य संख्या से कटा तो वो मेरा भाज्य हो जाएगा। क्या होगा? भाज्य संख्या। समझ में आ गया? उसके बाद लेते हैं 17। कितना लेते हैं? 17। तो 17 अब लेंगे तो 17 देखो क्या होगा? अभाज्य होगा कि भाज्य होगा? देखो तो अभाज्य होगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 और 17 के अलावा किसी से तो कटेगा नहीं, ये मेरा अभाज्य हो गया। 18 क्या होगा? बताओ, बताइए आप लोग। भाज्य। ये भाज्य। 19 क्या होगा? अभाज्य होगा, क्योंकि 1 और 19 के अलावा किसी से भी नहीं कटा। ठीक, समझ में आया? 20 क्या होगा? मेरा भाज्य होगा। क्यों? क्योंकि 1 से भी कटा, 2 से भी कटा, 4 से भी कटा, 5 से भी कटा, 10 से भी कटा, 20 से कटा, ढेरी संख्या से कट रहा है ना, ये मेरा भाज्य हो गया। ठीक है ना, समझ में आया? जो 1 और खुद से ही सिर्फ कटे वही अभाज्य होगा, बाकी सब भाज्य होगा। ठीक, उसके बाद 21 में तक 21 क्या होगा? भाज्य के बाद 3 का में 21 है, 7 का में 21 है ना, तो 3 का से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा।
कटे, बहुत सारा संख्या से कट गया, यानी 4 संख्या से दिया मेरा भाज्य हो गया। क्या हुआ? भाज्य। 22 क्या हुआ? भाज्य हुआ। 23 क्या हुआ मेरा? भाज्य हुआ। क्योंकि 1 और 23 के अलावा किसी से भी कटेगा ये? 23 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक, समझ में आया? ये मेरा क्या हो गया? अभाज्य हो गया। क्या हुआ? अभाज्य हो गया। ठीक, 24 बताइए, 24 क्या होगा? भाज्य क्या? भाज्य। क्योंकि 1 और 24 के अलावा ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। ठीक ना? 1 2 4 6 12 समझ में आ गया? ये 4 संख्या से भी अतिरिक्त कटेगा, इसलिए ये मेरा भाज्य हो गया। 25 लेते हैं तो 25 क्या होगा? 25 5 से भी कट रहा है ना, ये मेरा भाज्य हो गया। क्या हुआ? 26 लेते हैं तो 13 दूनी 26, यानी 13 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया? भाज्य हो गया। ठीक ना? 27 है तो नौतिया 27 है, नौतिया 27 है, 3 से भी कटेगा 27, 9 से भी कटेगा 27। समझ में आया? यानी कि 27 यदि लेते हैं तो 27 मेरा किससे कटेगा? 1 से तो कटेगा, 3 से भी कटा, 9 से भी कटा, 27 से कटा, तो 1 और स्वयं के अलावा 3 और 9 से कटा, तो ये मेरा क्या हो गया? भाज्य। क्या हुआ? भाज्य। 28 लेते हैं तो क्या हुआ? 28 मेरा भाज्य हुआ, क्योंकि 2 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। ठीक ना? तो ये मेरा क्या हो गया? भाज्य हो गया। क्या हुआ? भाज्य। ठीक ना? उसके बाद 29 लेता है, 29 1 और 29 के अलावा किसी से कटेगा? कटा? 1 और 29 के अलावा नहीं कटेगा, तो 1 और 29 के अलावा नहीं कटा, तो ये मेरा क्या हो गया? अभाज्य हो गया। क्या हुआ? मेरा अभाज्य हो गया। ठीक, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट अब चलते हैं आगे। तो ये नेक्स्ट में क्या है? 31 यानी 31 है। कितना है? 31 है। यदि 31 हम लेते हैं तो 31 मेरा भाज्य होगा का भाज्य होगा? अभाज्य होगा। ठीक है ना? समझ में आया? क्योंकि 1 और 31 के अलावा किसी से कटा नहीं कटा, तो ये अभाज्य हो गया। ठीक, समझ में आ गया? इसी प्रकार से आप लोग जिस तरह से ये सब निकाल रहे हैं, इसी प्रकार से 1 से 100 तक नंबर से लिख लीजिएगा, और लिखने के पश्चात उसमें से अभाज्य को छांट कर आइएगा। ठीक है ना? कि कौन कौन सा अभाज्य संख्या है और कौन कौन सा भाज्य संख्या है। देखो, ऐसे भी 100 तक लिखेंगे तो जो मेरा अभाज्य निकालेंगे तो जो बचेगा तो वो मेरा भाज्य ही होगा। समझ में आया? और यदि अभाज्य संख्या को निकालते तो भाज्य ही होगा ना। मान के चलो एक बोतल है, एक डब्बा है। क्या है ये? डब्बा है। ठीक है ना? ये इस तरह डब्बा है, इसमें हम क्या डालते हैं? एक लोहे का कांच डालते हैं। क्या? लोहे का लोहे का नहीं, हाँ, लोहे का गुल्ली होता है ना, कांच में गुल्ली डाल देते हैं। मान लीजिए गुल्ली डाल दिए और कांच का गुल्ली डाल दिए। क्या? कांच का भी गुल्ली डाल दिए। 10 गो कांच का डाले और 10 गो लोहे का गुल्ली डाले। समझ में आया? अब उसमें से हम लोहा वाला निकाल लेंगे टोटल, तो वहाँ पर क्या बचेगा? कांचे वाला न बचेगा, कांचे वाला कंचा न बचेगा है, तो कांच वाला कंचा बचा। तो उसी तरह यहाँ है कि 1 से लेकर 100 तक रख लिए हम एक डब्बा में भर के, एक डब्बा में भर के 100 तक रख लिए। उससे हम खाली अभाज्य संख्या को खींच खींच के बाहर निकाल लिए। वहाँ बचा क्या? भाज्य बचा। दूसरा बचेगा कोई है? वो छुप के रहेगा। अभाज्य सबको निकाल लेंगे तो एक संख्या छिप के रहेगा कि हम भी आए, हम निकलेंगे ही नहीं। सबको निकाल लेंगे तो अभाज्य निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? उसमें भाज्य बचा। ठीक, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो 100 तक नंबर लिख के उसमें से क्या करना है? अभाज्य संख्या को छांट कर आना, यानी कि अलग करके आना। ठीक, और भाज्य को अलग करके आना। ठीक हो जाएगा? ठीक, किसी को कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। यदि किसी को अभी भी दिक्कत है तो अभी पूछ सकते हैं। नहीं सर। ठीक, सबको समझ में आ गया? हाँ सर।